2014 से लेकर जो इनका पीरियड था, मैं तो समझता हूँ 10 साल से यही इस वक्त हुकूमत में है, क्योंकि एलजी इनका है, डीसी साहब इनके हैं, एसपी साहब इनके हैं, जो भी यहाँ पे हैं वो तो एलजी के कंट्रोल में चल रहा था, इन्हीं के हैं। लेकिन काम तो कुछ नहीं हुआ है, ज़ीरो है। अब 2 महीने हो गए हैं असेंबली इलेक्शन को भी, अभी तो हम मुझे दिखा नहीं वहाँ पे कुछ भी काम, या एमएलए साहब ने कुछ भी ऐलान किया वहाँ पे कि नहीं ये रोड है, इसको खोला जाए या इसको रिपेयर किया जाए, ये तो अभी मुझे दिखा नहीं है वहाँ पे, ये तो ज़ीरो है। अभी हमारे एमएलए ने अभी कुछ किया ही नहीं है इस मसले में। मैं इम्तियाज़ अहमद मरमत से बिलोंग करता हूँ। मरमत में ये मुद्दे हैं, सबसे पहले हमारे जो मोटी का रोड का मुद्दा है वो तो हमने बहुत पहले से हम उठा रहे हैं उसको। उसके बाद डीडीसी साहब ने वहाँ पे उसके लिए 18-20 लाख रुपए जो डाले थे, फर्स्ट फेज़ में 9 लाख का था और सेकंड फेज़ में 12 लाख का था। उसमें फर्स्ट फेज़ का जो टेंडर भी हो गया था मोटी के लिए, उसमें ठेकेदार ने वो बहुत ही बिलो गया है, लगभग 59% बिलो गया है। उसके बाद वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें हमें ये मालूम नहीं हो रहा है कि वो डिपार्टमेंट की देरी है, वो डिपार्टमेंट सोया हुआ है या वो ठेकेदार सोया हुआ है। अगर वो उसने काम नहीं करना था, इतना बिलो क्यों जाना था? अगर वो बिलो गया तो हमें वो रोड जितना है उसमें एस्टीमेट में है वो करके दें। फिर दूसरे का भी वो सेकंड फेज़ का भी उसका टेंडर हुआ, वो 12 लाख का था, उसमें भी लगभग 40% बिलो गया है वो ठेकेदार कोई, तो उसका भी वो काम अभी शुरू नहीं करा रहे हैं। लेकिन अब लगभग 2 महीने हो गए हैं उसको टेंडर को वोट हुए जो एनआईटी थी, तो अभी भी उसका काम जो है शुरू नहीं हो रहा है। उसके बाद हमारे जो मरम्मत का है, मैं एक्शन साहब से भी और जो एडब्ल्यू हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मरम्मत के जितने भी इस वक्त सीमेंटेड काम चल रहे हैं उनको बंद किया जाए, क्योंकि वहाँ पे माइनस में इस वक्त जो टेम्परेचर चल रहा है, सीमेंट जो है वहाँ पे सेट नहीं हो पा रहा है, कोहरा लग रहा है वहाँ पे, तो वो बंद होने चाहिए। इसी तरह अगर बिजली का निज़ाम देखा जाए वहाँ पे, तो बिजली में भी अब आँख मचोली जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन उसका भी सुधार इनको करना चाहिए था। और ये गर्मियों के सीज़न में इनको सुधार करना चाहिए था। जो ही सर्दियाँ आती हैं तो इनको जो अपना डिपार्टमेंट याद आता है कि हमने वहाँ पर रिपेयर करना है, ये गर्मियों के सीज़न में इनको रिपेयर करना चाहिए था। देखिए बिजली अभी तो फ़िलहाल तो ठीक ही चल रही है, लेकिन कटौती अब हो रही है। अब आगे जो है बर्फ़ जब गिरेगी तो वहाँ पे फिर 2-2 घंटे की कटौती होती है, मतलब 24 घंटे में 12 घंटे हमें लाइट मिलेगी और 12 घंटे हमें लाइट कट होती है। और जो बिल की अगर बात करें तो बिल जो है वो मीटर रीडर देखता है, मीटर रीडर को चाहिए कि मीटर चेक करके हो उनको बिल दिया जाए। अब जिनको मीटर नहीं है और उनको तो फिर फ्लैट रेट लगता ही है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि हुकूमत भी अब जो है मार्च से जो है 200 यूनिट फ्री करेगी। अब देखने को ये है कि अब करेगी या नहीं करेगी वो तो बाद की बात है, लेकिन आज के जो अभी 2-3 महीने हैं डिपार्टमेंट को चाहिए इसमें सुधार लें, बिजली को सुधार लें। क्योंकि ज़्यादातर अगर शाम को 2-4 घंटे कंटिन्यू बिजली रहती 6 से 10 तक, या वो 2 घंटे काटनी होती है क्योंकि बच्चों ने पढ़ना होता है, लोगों को खाना खाना होता है, उसी टाइम वो बिजली ले जाते हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक्शन साहब जो यहाँ के पीडीडी के हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इसको देखा जाए और वो देखें। वो 2014 से हम सुन रहे हैं कि रोडों को रिपेयर किया जाए, लेकिन 2014 से लेकर अगर देखा जाए 2014 में भी वही एमएलए बने, अब 2024 में भी वही एमएलए बने। 2014 से लेकर जो इनका पीरियड था, मैं तो समझता हूँ 10 साल से यही इस वक्त हुकूमत में है, क्योंकि एलजी इनका है, डीसी साहब इनके हैं, एसपी साहब इनके हैं, जो भी यहाँ पे हैं वो तो एलजी के कंट्रोल में चल रहा था, इन्हीं के हैं। लेकिन काम तो कुछ नहीं हुआ है, ज़ीरो है। अब 2 महीने हो गए हैं असेंबली इलेक्शन को भी, अभी तो हम मुझे दिखा नहीं वहाँ पे कुछ भी काम, या एमएलए साहब ने कुछ भी ऐलान किया वहाँ पे कि नहीं ये रोड है, इसको खोला जाए या इसको रिपेयर किया जाए, ये तो अभी मुझे दिखा नहीं है वहाँ पे, ये तो ज़ीरो है। अभी हमारे एमएलए ने अभी कुछ किया ही नहीं है इस मसले पे।